भारत जय संविधान। मैं पवन कुमार रोनी, प्रदेश अध्यक्ष भीम आर्मी मार्केट कमीशन जम्मू एंड कश्मीर, और मेरे कन्नै जिला के अध्यक्ष राकेश कुमार जी, अंबेडकर सेना मूल निवासी के श्रेष्ठ जी और तमाम साथी। अज का जिहड़ा संदेश है ये है कि कल सानू आदेश होया भीम आर्मी के प्रमुख और भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय विनय दत्त साहब जी और भीम आर्मी प्रमुख माननीय बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने एक ऐलान किया पूरे देश के विच कि भीम आर्मी पूरे देश के विच हर जिले के विच एक अंदोलन करेगी और महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन जिहड़ा मैमोरेंडम वो दिता जाएगा। और जिहड़ा ये जिहड़ा अंदोलन है ये इस करके है कि दिल्ली के विच जंतर मंतर पर जियां 20 जुलाई की पूरे देश ने देखा कि जिहड़े स्टूडेंट अपनी डिमांड रखा दे, अपनी मंग करा रहे, और जिहड़ा नीट का पेपर एग्जाम जिहड़ा नीट का वो लीक होया और फिर जंतर मंतर पर एक बड़ा अंदोलन जिहड़ा ऑर्गेनाइज होया। उहदे विच 20 जुलाई की एक ऐलान होया उत्थों की कमेटी द्वारा कि असें 20 जुलाई की संसद भवन तक जागे अपनी मंगे की लईए। तो जिसे उन्हें पूरी तैयारी की पीसफुल तरीके कन्नै उन्हें संसद भवन तक पुजना ही, उहदे कोला पहले ही उत्थे लाठीचार्ज हुई और बड़े सारे स्टूडेंट जिहड़े आ जख्मी हुए। दिखने सुनने ये भी गल आ रही कि कुछ जिहड़े उत्थे छात्र है उनकी मृत्यु भी हुई है। तो ये जिहड़ी तानाशाही सरकार और हिटलरशाही सरकार जिहड़ी स्टूडेंट पर जिहड़ी लाठी बजाई है और ये बड़ी निंदरी है। अस पूरे देश दे विच इहदा विरोध हुआ दा और अस भी भीम आर्मी की तरफा अस इहदा विरोध करते हैं। और इस जिहड़ा इस सिस्टम कन्नै लड़ाई है और उत्थे जंतर मंतर पर हर वो व्यक्ति अपनी मंग की लिए चल सकता। वो जंतर मंतर बने का ताई है कि अगर कोई दुख परेशानी है, किसी कोई राइट नहीं मिलता, कोई परेशान है, तो वो अपनी जी मंग जी अपनी डिमांड जी सरकार अगे रखी सकता, सरकार अगे गुहार लगा सकता और जंतर मंतर हो जा सकता। और जंतर मंतर अगर साढ़े जोड़े अगला भविष्य है जुड़े देश उपर देश का भविष्य जोड़ा कल दी उन्हें देश की चलाना है, किस तरीके कन्नै चलाना है, उस जो स्टूडेंट जो छात्र है उहदे उपर जी लाठीचार्ज हुई है वो उसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है, भीम आर्मी की निंदा करती है। मैं एक रिक्वेस्ट करदा कठुआ के वासियों की कि ये जो प्रोटेस्ट है, जो मंग पत्र है, ये हर जिले के जम्मू के हर जिले के दिता जा रहा भीम आर्मी की तरफा। तो कल असें ठीक 11 बजे शहीद भगत सिंह पार्क कठुआ सारे साथी एकत्र हो रहे हैं। मेरी विनती है कठुआ के शहर वासियों बारे कन्नै कि जेडे न्याय पसंद लोग ने, जेडे जस्टिस वास्ते लड़ते हैं, जेडे अपने हक हुकूक वास्ते लड़ते हैं कि सानू अपने हक हुकूक दिते जाएंगे। जेडे साढ़े स्टूडेंट अपनी डिमांड की रखना चाहते हैं वो कल शहीद भगत सिंह पार्क कठुआ ठीक 11 बजे जरूर पुजन। उसके बाद असें बड़े पीसफुल तरीके कन्नै अपने DC कठुआ की मंग पत्र देना है कि जोड़ा राष्ट्रपति तक जो मंग पत्र साढ़ा पुज्या जाएगा। तो साड़ी मेरी एक बार दोबारा रिक्वेस्ट है, मेरी दोबारा विनती है कठुआ वासी की कि ज़्यादा को ज़्यादा बढ़ी चढ़िए आओ, पीसफुल तरीके कन्नै आओ, इस प्रोटेस्ट का हिस्सेदारी बनो। अगर तुम चाहते हो कि साड़ी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए है, अस भी इस देश के अपने न्याय पसंद लोग हाँ, अपने इंसाफ वास्ते लड़ना अगर चाहते हो तो कल ठीक 11 बजे शहीद भगत सिंह पार्क जरूर पुजियो। जय भीम जय भारत। पर देखो स्टूडेंट अपनी डिमांड के ऊपर बैठे हुए हैं, तानाशाही दिखाते हुए पूरा सरकार ने ये जो तांडव रचाया था 20 जुलाई को, तो ये पूरी तानाशाही सरकार अपनी दिखा रही है। और स्टूडेंट का सिंपल उनकी डिमांड है कि ये जो पेपर लीक हुआ है उसका जवाबदेही दे और जो शिक्षा मंत्री है वो अपना इस्तीफा दे। तो ये चीज़ें पता नहीं किस चीज़ के लिए सरकार ये चीज़ें उनकी डिमांड जो है नहीं मान रही, किसके इशारों पे ये काम हो रहा है। और एक तो आइडेंटिफाई होने चाहिए वो लोग जिन्होंने लाठी चलाई और सिविल लोग थे वहाँ पे, स्टूडेंटों ने वहाँ पे कुछ वीडियो जो है वायरल हुई है, स्टूडेंट के ऊपर लाठीचार्ज करने वाले लोग जो थे वो सिविल ड्रेस पे थे। और लोग कौन है जो दंगा करने वाले थे जिन्होंने वहाँ पे दंगा किया, वहाँ का जो पीसफुल तरीके से जंतर मंतर पे जो स्टूडेंट थे, देखो जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जो स्टूडेंट है, वो कभी भी दंगा नहीं करेगा। वो अपने मतलब कॉन्स्टिट्यूशन दायरे में, उनके हाथ में संविधान है, संवैधानिक तरीके से वो अपनी डिमांड को रख रहे हैं। उसके बावजूद वहाँ पे दंगा करवाया गया। और किन लोगों ने वहाँ पे दंगा किया, कौन लोग थे वो लाठीचार्ज करने वाले जिन्होंने लाठी चलाई, दंगा किया, वो लोग कौन है उसको आइडेंटिफाई करके उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। वो लोग दंगाई करने वाले लोग जो है सलाखों के पीछे होने चाहिए।
स्टूडेंट अभी भी स्टूडेंट बैठे हुए हैं वहाँ पे, वो अपनी डिमांड को वहीं पे रख रहे हैं, वो अनुशासन में बैठे हुए हैं, डिसिप्लिन तरीके से बैठे हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में बैठे हुए हैं, उनको राइट है, वो अपनी डिमांड रख रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं, तो वो पीसफुल तरीके से बैठे हुए हैं। दंगा करने वाले लोग जो हैं, आज भी मैं एक वीडियो किसी संगठन की देख रहा था, वो कह रहा है कि हम दल बल के साथ जाएंगे, यहाँ पे जो लोग माहौल खराब कर रहे हैं स्टूडेंट को वहां से भगाएंगे। तो भाई उसको किसने अधिकार दिया कि तू वहां पे जाएगा और दंगा करेगा? और वो जो स्टूडेंट हैं, उनके स्टूडेंट के अधिकारों को छीना जा रहा है, उनको मतलब वो चीजें करवाई जा रही हैं, उनको ये टैग दिया जा रहा है कि ये लोग दंगा कर रहे हैं। स्टूडेंट जो है वो पढ़ा लिखा स्टूडेंट है, छात्र जो है पढ़ा लिखा है, वो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है, तो वो ऐसे काम नहीं कर सकता, ना ही उसने किया है। दंगा करने वाले लोग कौन हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाए। और हमारी ये डिमांड है कि जिन्होंने यहाँ पे लाठीचार्ज किया, बच्चों को जख्मी किया, कुछ बच्चे वहाँ पे शहीद हुए हैं, उनकी जवाबदेही दें, उनके ऊपर कार्रवाई हो। तो कल मेरी एक बार पुनः आपसे डिमांड है कि कल ठीक 11 बजे शहीद भगत सिंह पार्क आपने पहुंचना है और अपनी मांग जो है, अपनी डिमांड जो है वो वहाँ पे रखनी है। हम छात्रों के साथ हैं, देश के भविष्य के साथ हैं, जो आने वाला भविष्य है हमारा, हम उनके साथ हैं। तो जो उनकी मांगे हैं वो मानी जाए। हम अपने स्टूडेंट के, अपने छात्रों के साथ, चाहे कठुआ के हों, जम्मू के हों, देश भर के छात्रों, हम अपने छात्रों के साथ हैं। जय भीम, जय भारत। मैं श्रेष्ठ अम्बेडकरी, तहसील अध्यक्ष अम्बेडकर सेना मऊ निवासी। आज की प्रेस वार्ता जो रखी गई है उसका विषय ये है कि कल 11 बजे तमाम कठुआ वासी और जे.एंड.के स्टेट में जितने भी ज़िले हैं, वहाँ के स्टेट मजिस्ट्रेट को हम ये ज्ञापन देने जाने वाले हैं कि जो जंतर मंतर के ऊपर घोर अपराध स्टूडेंटों के साथ हुआ है, जो लाठीचार्ज हुआ है, बच्चों को बड़े ही ब्रूटल तरीके से मारा गया है, बच्चियों को बिल्कुल गंदे तरीके से टच किया गया है, उनकी छाती के ऊपर पाँव रख के उनको रौंदा गया है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। और वहाँ पे जो भी पुलिसकर्मी थे, या उनके साथ जो गुंडे थे, दहशतगर्द थे, मैं तो उनको दहशतगर्द ही कहूँगा, उन्होंने बड़े ही गंदे तरीके से बच्चों को छुआ और इसकी हम घोर निंदा करते हैं। सर, मेरी उम्र भी 40+ हो गई है, लेकिन मैंने जो माहौल वहाँ पे देखा, इतना पीसफुल। हमारे जे.एंड.के में तो हिंदू मुसलमान का 24 घंटे बताया जाता है कि इनका झगड़ा होता रहता है, लेकिन मैंने वहाँ पे एक ही थाली में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी सभी को एक ही थाली में खाना खाते हुए देखा है और बड़े प्यार से देखा। और बहुत सारी वीडियो भी, रीलें भी बहुत सारी वायरल हुई। मैंने वहाँ पे ये माहौल देखा है। और जब मैं जहाँ पे आता हूँ कठुआ में, लेकिन यहाँ पे देखता हूँ तो जो अंधभक्त हैं, गोबर खाने वाले जो लोग हैं, वो तो पता नहीं उनके दिमाग में क्या भरा रहता है कि उनको अंधभक्ति के सिवाय कुछ आता ही नहीं, पढ़े लिखे तो वो है ही नहीं। और मैं चाहता हूँ पूरे भारत का माहौल ऐसा हो कि भाईचारा सभी में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में भाईचारा बना रहे, तभी ही इस भारत की जो नींव जो है वो अच्छे तरीके से रखी जाएगी और देश का भविष्य जो है वो आने वाले वक्त में सुनहरा हो सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता ये जो अंधभक्त हैं देश को एकजुट करने में लगे हुए हैं, ऐसा मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है। लेकिन मैं पूरे देशवासियों को ये कहना चाहता हूँ कि आपके भी बच्चे हैं, बच्चे मेरे या किसी पर्टिकुलर लोगों के नहीं है, सभी के बच्चे हैं। और सभी के बच्चों ने नीट का पेपर हो या टीट का पेपर हो, यूपीएससी का पेपर हो, सभी बच्चों ने पेपर देना है। हम सिर्फ अपने बच्चों के लिए नहीं लड़ रहे, हम सभी के बच्चों के लड़ रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि सभी लोग अपने बच्चों सहित, अपने परिवार के सहित कल 11 बजे शहीद भगत सिंह पार्क में पहुंचे और हम सभी मिलकर मजिस्ट्रेट साहब को अब एक मेमोरेंडम दें कि अगर ये जो उद्यम इन लोगों ने मचाया हुआ है, जो ब्रूटल तरीके से बच्चों को मारा गया है, जो देश का भविष्य है, ये हम बिल्कुल ही स्वीकार नहीं करेंगे। और आने वाले वक्त में
जे अपने आप को समझ ले भी अगर आपने जे गंदा काम नहीं छोड़ा, बच्चों को मारना नहीं छोड़ा, तो आने वाले वक्त में आपके लिए बुरा हो सकता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हर आदमी को अपनी आवाज उठाने का बराबर हक है। अगर बोलना था तो आप मंदिर के चढ़ावे के ऊपर बोलते, अगर आपने बोलना था तो जो मणिपुर में सर, आप पिछले 1 महीने से जंतर मंतर पर हमारे ही बच्चे जो देश का भविष्य हैं, जो पिछले 12 सालों से हम देख रहे हैं कि आज ना नौकरी है, ना रोज़गार है, और एजुकेशन का जो सिस्टम जिस तरह से इस समय बेहाल है, तो बच्चों की, उनके माँ बाप की, जिसमें मैं भी एक पिता होने के नाते मेरे भी 2 बच्चे हैं, कि कितनी दुर्दशा से हम कितनी जद्दोजहद से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और आखिर जो बाबा साहब ने हमें संविधान दिया हुआ है, उस संविधान के अधिकार का ही वो प्रयोग कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी आवाज़ जो 12 सालों से दबाई गई थी, उसको उन्होंने जंतर मंतर पे आवाज़ को बुलंद किया है। और जो आपने पूछा है कि पाकिस्तान से एड आ रही है, क्या ये देश हमारा कोई भूखा नंगा है क्या, कि जो अपने बच्चों के लिए, उनकी रोजी रोटी के लिए जो प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं, कि हम उनकी मदद नहीं कर पाएंगे। ये पूरा देश एक है, और जो हमारे बच्चे, भविष्य हमारा जो जंतर मंतर पे बैठा हुआ है, वो पूरी जद्दोजहद से उनकी पूरी जोर शोर से मदद, रोटी पानी हर तरह का, वो जो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारे बच्चे, हमारा भविष्य आने वाला, और हम अगर उनकी मदद नहीं करेंगे, हमारा देश उनकी मदद नहीं करेगा, तो कोई पाकिस्तान का बंदा थोड़ी मदद करेगा हमारे लिए। तो ये हमारा देश बहुत महान है, इन्होंने बहुत जंगें लड़ी हुई हैं, बहुत प्रोटेस्ट भी हमने देखे हुए हैं, लेकिन ये जो प्रोटेस्ट पीसफुली और पढ़े लिखे लोगों का, और पूरा देश उनके पीछे खड़ा है, और ना तो किसी बाहरी ताकत का कोई यहाँ पे उनकी कोई एड कर रहा है। ये तो जो IT सेल है, जो इस समय देश का माहौल है, वही लोग इसको यहाँ को प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और वो ये बता रहे हैं कि ये इनके फंडिंग जो 12 हो रही है। जब जंतर मंतर में लाठीचार्ज हो रहा था, तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो बिना यूनिफॉर्म में, उनके पास कोई आइडेंटिटी थी, वो भी लाठीचार्ज कर रहे थे। हाँ सर, हम भी इसी बात का काफ़ी दिनों से देख रहे हैं, पूरे सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये चीज़ एक क्लियर हुई है कि मतलब गवर्नमेंट के साथ गवर्नमेंट उनको भी पाल रही है जो लोग मतलब देशद्रोही हैं, और जो इस माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं, इस चीज़ को वो नहीं देखना चाहते हैं कि पीसफुली प्रोटेस्ट हो, और जो हमारा भविष्य है उसको वो किस तरह से ख़त्म किया जाए। मतलब देखो, आपने देखा कि एजुकेशन का क्या हाल है देश पे, मतलब ना कोई रोज़गार है, बच्चे पढ़ लिख के उनके माँ बाप किस तरह से गुजारा कर रहे हैं, और महंगाई का जो आलम है किस तरह से वो देख रहे हैं। वो इसी आवाज़ को बुलंद करने के लिए, जो लोग नहीं चाहते हैं कि ये देश आगे बढ़े, किस तरह से बढ़े, वही लोग हैं जो नहीं चाहते हैं। जो ताकतें जो बाहर की, मैं बोल रहा हूँ कि वो बाहर की ताकतें जो सिविल ड्रेसेज में घूम रही हैं, उनको फंडिंग हो रही है। क्या लगता है कि सरकार को नहीं लगता कि शिक्षा सत्र को ठीक किया जाए, शिक्षा को बेहतर किया जाए, जितना मेरे सामने आ रही है? सर, हमने जो देखा हुआ है, जो आज तक हमारी 55 एज हो गई है, हमारे देश में ऐसा माहौल कभी नहीं देखा हमने। काफ़ी लोग जो हैं वो आज डेवलप हुए हैं, तो वो इसी शिक्षा के क्षेत्र से लोग आए हुए हैं, और वो भी गवर्नमेंट स्कूलों से निकल गए। आज आप देख रहे हो कि सारा जितना प्राइवेटाइज हुआ है, गवर्नमेंट सेक्टर को बंद किया जा रहा है। देश में आज जिस तरह से हालात हैं कि गवर्नमेंट में कौन लोग पढ़ रहे हैं, गरीब लोग, जो लोग मतलब 2 टाइम का रोटी गुजारा नहीं कर पाते, हर बंदे की आज यही कोशिश है कि हमारा जिस तरह से आज भाव आया है एजुकेशन का, कि हम लोग अपने बच्चों को जिस तरह से भी पढ़ाएं, उसको पढ़ाएंगे। 500 रुपये मजदूरी करके भी वो बच्चों को एजुकेशन देना चाहता है, लेकिन इसी चीज़ को किस तरह से अंधभक्त बनाया जाएगा, इन लोगों को अनपढ़ कैसे रखा जाएगा, उसी नज़रिए से जो आज देश में माहौल है, हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होने के नाते कठुआ का, मैं सभी अपने जितने भी हमारे माँ बाप, जितने भी हमारे अभिभावक हैं, अपने बच्चों के लिए अगर उनका अच्छा भविष्य देखना चाहते हैं, कल हमारा 11 बजे प्रोटेस्ट है, हम DC साहब को मेमोरेंडम देंगे। और मैं इस चीज़ का फिर से पुरजोर अपील करूंगा कि हमारा किसी से कोई झगड़ा, किसी से कोई, हम एक देशवासी लोग हैं, हम भारतवासी लोग हैं, हम चाहते हैं कि हमारा सुरक्षा का जो माहौल है वो क्रिएट अच्छे ढंग से किया जाए, वो गवर्नमेंट स्कूलों को तरजीह दी जाए, और एजुकेशन का स्तर जो है वो अच्छा बढ़ाया जाए। मैं इन्हीं बातों से अपनी बात को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत।